यादों का कैनवस। भारत भूषण हकीकी जिंदगी में जिस तरह की शख्सियत थे, वैसे ही किरदार उन्हें फिल्मी पर्दे पर भी निभाने को मिले। जब फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने मिर्जा गालिब बनाने की सोची तो उनके जहन में भारत भूषण का ही नाम आया। जब फिल्म मेकर विजय भट्ट ने बेजू बावरा और चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्में बनाने की ठान ली तो भारत भूषण ही उनकी नजरों में आए और चैतन्य महाप्रभु के लिए भारत भूषण को 1954 में फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर के एजाज से भी नवाजा गया। इसी तरह से एस.एन. त्रिपाठी ने जब कवि कालिदास और संगीत सम्राट तानसेन बनाने का फैसला किया तो उनके जहन में इन किरदारों को पर्दे पर अंजाम देने के लिए भारत भूषण से बेहतर कोई न लगा। गर्ज हर एक फिल्म मेकर के जहन में भारत भूषण ने एक खास छाप छोड़ दी थी। किसी ने उनमें संगीतकार को देखा था, कोई उन्हें शायर का किरदार में देखना पसंद करता था, किसी को उनमें साधु संत नजर आता था तो कोई महान नायक के रूप में उन्हें देखना पसंद करता था। किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान होने लगी थी क्योंकि उनमें कोई भी किरदार अंजाम देने की सच्ची लगन थी और इसी लगन को देख किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 1941 में डायरेक्टर रमेश्वर शर्मा फिल्म भक्त कबीर बना रहे थे तो उस वक्त उनके जहन में भारत भूषण नहीं बल्कि एक्टर ओमकार नाथ ठाकुर थे। फिल्म पर काम भी शुरू हुआ था पर अचानक से डायरेक्टर और एक्टर के दरमियान इख्तिलाफात का सिलसिला फिल्म को लेकर शुरू हुआ। फिल्म रुक गई और डायरेक्टर की नजर भारत भूषण पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फौरन फिल्म में बतौर लीड कास्ट किया। ऐसे में भक्त कबीर से एक नया सितारा चमक उठा। हालांकि भक्त कबीर 1942 में रिलीज हुई यानी चित्रलेखा के एक साल बाद, तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक चित्रलेखा भारत भूषण की पहली रिलीज फिल्म बनी। खैर, सितारा तो चमक उठा था पर अभी सुपरस्टार बनने के लिए जदोजहद के और भी मराहिल तय करने बाकी थे। भक्त कबीर के बाद दीगर और फिल्मों में भी भारत भूषण ने काम किया जिनमें सुहाग रात, भाई बहन, किसी की याद वगैरह जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। जब तक न 1952 में बेजू बावरा उनकी झोली में आई, फिर तो जैसे पीछे मुड़ने का कहीं कोई नाम न था, ना ही रास्ता था। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत भूषण को बल्कि इस फिल्म से जुड़े दूसरे फनकारों को भी कामयाबी का मीठा घूंट पिलाया, जिनमें खुद फिल्म के मौसीकार नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी, गुलकार मोहम्मद रफी साहब और लता जी शामिल है। साथ में मीना कुमारी ने भी इस फिल्म से मकबूलियत हासिल की। बेजू बावरा के फौरन बाद भारत भूषण की झोली में एक और धमाकेदार किरदार आया, मौसीकार का किरदार। भारत भूषण अब कामयाब सफर को निकल पड़े थे पर तरक्की की और भी मंजिलों को हासिल करना बाकी था। 1954 में सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब को भी निभाना बाकी था। सादत हसन मंटो की एक कहानी पर मबनी इस फिल्म ने 1955 में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल का एजाज अपने नाम किया। सुरैया के साथ भारत भूषण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। गुलाम मोहम्मद साहब की मौसीकी ने फिल्म को और भी अमीर बना दिया। मिर्जा गालिब के बाद एक और म्यूजिकल हिट भारत भूषण की झोली में आ गिरी। साल 1956 की बसंत बहार, जिसमें उनके ऑपोजिट अदाकारा निम्मी थी। शंकर जयकिशन की मौसीकी ने फिल्म में चार चांद लगा दिए। निम्मी के साथ भारत भूषण की जोड़ी को फिल्म अंगुलीमाल में भी पसंद किया गया और सोनी महिवाल में भी। सोनी महिवाल के संगीतकार एक बार फिर नौशाद साहब थे और अंगुलीमाल में अनिल बिस्वास की मौसीकी थी। भारत भूषण की जोड़ी मधुबाला के साथ भी खूब पसंद की गई। कई हिट फिल्में इस जोड़ी ने दिए, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया, कल हमारा है, फागुन और बरसात की रात जैसी फिल्में सरे-फेहरिस्त है। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मधुबाला और भारत भूषण को एक साथ पर्दे पर रोमांटिक अवतार में लाने का काम किया फिल्म मेकर ओम प्रकाश ने, जो खुद भी एक बेहतरीन एक्टर थे। 1957 की फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मधुबाला और भारत भूषण के रोमांटिक अवतार को खूब सराहना मिली। ये फिल्म भी हिट रही। मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण के लिखे नगमे थे। यहाँ फिल्म मेकर और संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी का भी नाम लेना जायज है। एस.एन. त्रिपाठी ने भारत भूषण को उनके करियर की 3 बड़ी हिट फिल्में दी, जिनमें कवि कालिदास, रानी रूपमती और संगीत सम्राट तानसेन काबिल जिक्र है। रानी रूपमती में निरूपा राय के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, खासकर उन पर फिल्माए गीत जिन्हें शैलेंद्र ने कलमबद्ध किया था। भारत भूषण ने इस कामयाब दौर में और भी कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें वैजंती माला, सुचित्रा सेन और माला सिन्हा काबिल गौर है। 1962 में 11,000 लड़कियां में माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भारत भूषण और माला सिन्हा फिल्म जहांआरा में भी जोड़ी के रूप में नजर आए थे। यहाँ भारत भूषण की एक और फिल्म तकदीर का जिक्र करना भी लाजमी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कामयाबी की दूसरी पारी खेली थी चंद नाकाम फिल्मों के बाद। माना कामयाबी के बाद नाकामी का दौर भी भारत भूषण ने देखा, पर इन्होंने हर दौर को हंस के जिया भी और पार भी कर लिया और एक सच्चे अभिनेता की तरह जिंदगी का हर घूंट खुशी खुशी पिया। यादों का कैनवस।